बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 18 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त बुध की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली ख़बर आपके सामने आज रखेंगे ग्वाल मंडेला, कायदे किल्लत, नवाज शरीफ की वापसी। और उसके अंदर इंटरेस्टिंग ख़बर यह है कि नवाज शरीफ ने तो वापस आना ही था। जो हमारी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ डील हो गई है, लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि नवाज शरीफ को वापस लाने से पहले रही सही जो अदालतों की कुछ थोड़ी बहुत इज्जत या एहतराम था और अदालतों के ऊपर जो कपड़े थे उनको कपड़े उतार के अदालतों को बरहना करने का, अदालती निज़ाम को बरहना करने का फ़ैसला क्यों कर लिया गया है। मीन अदालतों को इतना गंदा करने का फ़ैसला क्यों कर लिया गया है। दूसरी खबर इसी के से रिलेटेड हम आपके साथ शामिल करेंगे कि नवाज शरीफ की एक तो अदालती लड़ाई है, ज़ारी बात है, जो वो अभी नूरा कुश्ती करेंगे अदालतों के अंदर। एक सियासी लड़ाई है, कसूर के अंदर क्या हुआ ये आपको बताएंगे, फिर लाहौर के अंदर क्या हुआ ये आपको बताएंगे, और अब नून के अंदर क्या हो रहा है वो आपको बताएंगे। और नवाज शरीफ आके करना क्या चाहते हैं, क्या वाकई नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, उन्हें पता है कि वज़ीर आज़म बनेंगे, उन्हें पता है कि वो करना क्या चाहते हैं पाकिस्तान में आके, या उनके साथ क्या किया जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो अदालत के अंदर आज हुआ क्या वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये 15 तारीख को हमने आपको क्या बताया था ये सुन लीजिए और आपको फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला चल कैसे रहे। ये सुनिए ज़रा, 15 अक्टूबर को हमने आपको क्या बताया था। ड्राइंग रूम गॉसिप ये मिलने को मिल रही है हमें कि नवाज शरीफ साहब जब मुल्क के अंदर आएंगे तो जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके अंदर उनकी राहदारी या प्रोटेक्टिव बेल जो है वो दायर की जाएगी। उन्हें 6 दिन की प्रोटेक्टिव बेल या राहदारी बेल जो है वो मिलेगी और उसके बाद वो जलसे करेंगे, उसके बाद वो दूसरे मामलात करेंगे। ये देखते हैं इस सारे मामले के अंदर क्या होता है। ये लाहौर हाई कोर्ट से ली जाती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली जाती है। हमारे पास जो इस टाइम खबर है कि शायद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मूव की जाएगी। आपने सुन लिया, 15 अक्टूबर को हमने आपके सामने रख दिया था ये सारा ड्रामा कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब आज जो कुछ भी हुआ, जो ड्रामा हुआ, उसका स्क्रिप्ट किसने लिखा, कहाँ लिखा, ये इस्टेब्लिशमेंट के हलकों ने नून लीग के साथ मिलके ये स्क्रिप्ट रखा। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को ऑन बोर्ड लिया गया, उन्होंने इसके ऊपर तरीका बताया जस्टिस साहब ने, किस तरीके से आपने करना है, मैं इस तरीके से करूँगा, आप इस तरीके से करेंगे। बेंच डिसाइड हुआ सब कुछ और मैं ये खबर आपने खुद सुन ली। 15 अक्टूबर को ये खबर दे चुका और उससे एक आध दिन पहले ज़ाहिर बात है मेरे पास भी खबर आ गई थी। तो खबर एक आध दिन पहले का मतलब 14-15 को, तो ये तैयारी तो उससे भी पहले हो चुकी थी। तो अब आज बिल्कुल वही ड्रामा अनफोल्ड हुआ, सब कुछ वैसे का वैसा ही हुआ जैसा हमने आपको बताया था। और आज 1:30 बजे के करीब ये एप्लीकेशंस फाइल हुई। एप्लीकेशन जब फाइल होती हैं तो अब आपको वक्त याद करना पड़ेगा इमरान खान का। जब इमरान खान साहब की टांग में गोली लगी हुई थी, वो व्हील चेयर पे थे, वो चल नहीं सकते थे, और एक शहर से दूसरे शहर में 70 साल की उम्र में टांग में गोलियां लगी हों और आपको आके सिर्फ बायोमेट्रिक देना हो, सिर्फ बायोमेट्रिक, बाकी काम आपके वकीलों ने करना है। और कोई दरख्वास्त भी ऐसी नहीं थी जैसी ग्वाल मंडेला, कायदे किल्लत, नवाज शरीफ की है, बल्कि एक अमूमी आम दरख्वास्तें जो इमरान खान ने देनी होती थी अपने मुकदमात के अंदर, ज़मानत की या कोई और, उसमें उन्हें कहा गया था कि भले स्ट्रेचर पे आएँ, भले जिस चीज़ पर मर्जी आएँ, जब तक आप अपना फिंगरप्रिंट नहीं करेंगे आके, आपकी तरफ से दरख्वास्त फाइल नहीं होगी, तो हम आपकी ज़मानत जो है वो नहीं सुनेंगे। इसी तरीके से साबिर शाकिर साहब की फैमिली ने गालबन उनके लिए एक दरख्वास्त दायर की थी। उनके लिए भी यही कहा गया था कि जब तक आप फिंगरप्रिंट नहीं करते आपकी दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। मेरे साथ ये हुआ कई अदालतों के अंदर, बलूचिस्तान की अदालत के अंदर मेरे साथ ये हुआ, कराची की अदालत में मेरे साथ ये हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे साथ अपने साथ ये हुआ कि हर सूरत आपको फिंगरप्रिंट आके देना है। उन बदतरीन हालात में जब हर तरफ 27 के करीब केसेस थे, पकड़ाई थी, किसी अदालत में जाते हुए भी पता था वहाँ से पकड़ लिया जाना है, तो कोशिश करते थे कि फिंगरप्रिंट देने के लिए अगर कोई तरीके से माफ़ी मिल जाए और केस वैसे दायर हो जाए तो कोशिश करते थे हमारे वकला। लेकिन बार बार ये बताया जाता था, और सबसे बड़ी मिसाल मैंने इमरान खान साहब की आपके सामने रखी कि जब तक आप नहीं आएंगे, भले स्ट्रेचर पे आएँ, फिंगरप्रिंट देंगे तो आपकी दरख्वास्त दायर होगी।
आज 1:30 बजे वो दरख्वास्त दायर हुई, कोई फिंगरप्रिंट नहीं मांगे गए। जो इमरान खान से मांगे गए थे, नवाज शरीफ से कोई फिंगरप्रिंट नहीं मांगे गए। नवाज शरीफ के वकील ने फिंगरप्रिंट कर दिए। सारे काम नवाज शरीफ के थां ते उदा वकील ही कर दिंदा है। अच्छा खैर, उसके बाद 25 मिनट के अंदर अंदर दरख्वास्त पहले फ़ाइल हुई, उसके 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसको नंबर भी लग गया, 25 मिनट के अंदर अंदर बेंच बन गया। जी हाँ, चीफ जस्टिस साहब का एक और मौजूद जज साहब के साथ बेंच बन गया। और आपको बताया था कि बेंच तो पहले का ही बना हुआ था, मैंने आपको 15 तारीख को बता दिया था। और फिर 10-15 मिनट के बाद समाअत शुरू हो गई। ये भी एक लतीफ़ा हुआ। और उसके बाद यहाँ तक की बात ख़त्म नहीं हुई, नैब वाले खुद ही पहुँच गए अदालत। हालांकि अदालतों ने नोटिस करना होता है, नवाज शरीफ का वकील दरख्वास्त दायर कर रहा है, भला भाई नैब को क्या पता कब दरख्वास्त दायर करनी किसी ने। नैब को तो जब नोटिस और पता भी हो, इतनी शर्म हया कम अज़ कम अदारे रखते हैं, अदालतें रखते हैं, अदालती निज़ाम रखते हैं कि आप कम अज़ कम कोई भरम रहने देते हैं किसी अदारे का। कोई आपने नूरा कुश्ती करनी है, दिखावा करना है, उसमें भी कोई भरम रहने देते हैं आप। बिल्कुल ही नंगा कर दिया नैब को भी और अदालत को भी बिल्कुल नंगा कर दिया कि वहां पर नैब फिर रही है खुद से ही। और दरखास्त दायर होती है तो नैब वाला भी मुंह उठा के खड़ा हो जाता है, जी हजूर मैं हाजिर हूं इधर। भाई आपको किसने बुलाया, आपको किसने बताया? वो कहता है हमें कोई इतराज नहीं है। तो जज साहब ने आगे से कहा कि यार थोड़ा सा हाथ हौला, ठीक है ये सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा है, ठीक है ये सारा स्टेज है और हम सबको इसके ऊपर किरदार दिए हुए हैं जो हमने अदा करने हैं, ठीक है ये पुतली तमाशा है, लेकिन ऐसे भी नहीं। तमाशे का भी थोड़ा ड्यूरेशन होता है। पहली किस्त में तो सब कुछ ख़त्म ना करें, हमें भी टीवी पे चलना है। तो फिर मौजूद जज साहब ने कहा कि जनाब आपको कल के लिए नोटिस करते हैं, आप कल ज़रा पूछ के आए चेयरमैन नैब से कि आपने क्या करना है। भाई क्या पूछना है मौजूद जज साहब, नैब बता तो रही है आपको कि हमें कोई इतराज़ नहीं आने दें, बल्कि नैब आपको ये कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट आपको ये कह रही है। मेरा ख्याल आपने अपनी कानून की किताब में झाड़ पूंछ के कहीं से चेक नहीं की। हजूर अगर चेक कर लें अच्छी तरीके से, और अगर आपके पास कोई ऐसी इस्तात है और कानून आपको कहीं इजाज़त देता है तो ये दफ़ा करें ज़बान शबारत के केसों को, किस चक्कर में पड़े, सीधा फैसला करें कि नवाज शरीफ ताहियात इस मुल्क का वज़ीर आज़म है और बाप भी है। अदालतों समेत पूरे सिस्टम का बाप जो है वो नवाज शरीफ है। ये फैसला कर दें। अगर किसी जगह किसी तरीके से तोड़ मोड़ के गुंजाइश बनती है ना, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं सीधा ठोक के ये फैसला करें जनाब। क्यों आपको भी बरहना कर रही है इस मुल्क की ताकतवर अशराफिया जो है, और क्यों इस अदालती सिस्टम की आम आदमी को। देखें, हर चीज़ नंगी अच्छी नहीं लगती, किसी चीज़ पर तो कपड़े रहने दें। कुछ चीज़ें नंगी शायद ठीक लगती हों, लेकिन कुछ चीज़ें बदसूरत लगती हैं। अब सिस्टम ने फैसला कर लिया है कि अदालतों और मौजूद जज साहबान को भी अदालती तौर पर, कानूनी तौर पर बरहना कर देना है इस नवाज शरीफ के चक्कर में। दूसरी तरफ चेक कीजिए, परवेज़ इलाही साहब जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, बीमार भी हैं, उनको ज़मानत मिल जाती है। और ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तारिक साहब फरमाते हैं कि ये इनको ज़मानत कैसे दे दी भाई, ये ब्लैंकेट ज़मानत कैसे हो सकती है, कैसे पकड़ने से रोका जा सकता है एक मुलजिम को, मुजरिम को नहीं, मुलजिम को पकड़ने से कैसे रोका जा सकता है। हम ऐसा ऑर्डर नहीं दे सकते, हम ऐसी अंधेर नगरी नहीं मचा सकते। मीन जो फ़ायदा लेने गई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की फैमिली, अदालत के अंदर कोई रिलीफ लेने गई थी, वो रिलीफ तो नहीं दिया, जो पहले मिला हुआ था उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। फिर आपके सामने है जो और सब कुछ हो रहा है। खतीजा शाह साहबा को आज जमानत मिली है, उनकी रोबकार अभी तक इशू नहीं हुई, बाहर पुलिस लग गई है उनको दोबारा पकड़ने के लिए। वो एक और माजरा है सारा, वो आपके सामने रखेंगे किसी टाइम कि वो क्या हो रहा है, उसमें मामला क्या है, उसमें क्या करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अभी जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको जमानत तो देनी है अदालत ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 15 को फैसला तो हो गया हुआ है। मैंने 6 दिन कहा था, अगलों ने अब अदालत को कहा 6 नहीं, हमें 10 दिन चाहिए पूरे। तो अब जमानत तो 10 दिन की देनी है। और इन्होंने कहा चले कल करते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही ड्रामा। नैब वाले तो पूरे थे, आज के पूरे ड्रामे पूरी तरह से कपड़े उतारने के लिए तैयार थे। तो आज ज़रा थोड़ी सी शर्म आई है अदालत को नंगे होने से पहले। आज माजरत के साथ हजूर आप मेरे पे कंटेम्प्ट ना लगा दीजिएगा, मैं माड़ा बंदा हूँ। यहाँ बैठे ही, वहाँ तो फिंगरप्रिंट नवाज शरीफ के नहीं हुए तो मुझे तो आपने सजा भी बाहर बैठे ही सुना देनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो बहरहाल आज मेरा ख्याल होता है ना, आप एक काम नए नए करते हैं तो शुरू में आपको नंगे होने में थोड़ी सी मेरा ख्याल है परेशानी होती है, शर्मिंदगी होती है। तो आज अदालत को थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई है। कोई नहीं, कल तक चाका उतर जाएगा आपका, वैसे उतरा हुआ है पहले भी। जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जो इमरान खान के साथ आपने कर छोड़ा है। और याद करें कि एक मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ
इमरान खान को अदालत में जब उन्हें गिरेबान से पकड़ा गया था, डंडे मारे गए थे, इसी अदालत ने उन्हें बुलाया था, ये याद कीजिए। मैं तो अब ये कहूंगा कि इसीलिए बुलाया था कि पकड़ा जाए और मुल्क में फिर 9 मई हो और सब कुछ हो। ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे। और बुलाया किस लिए था? फिंगरप्रिंट करने के लिए, अदरवाइज तो जरूरत नहीं थी उनकी वहां पर। आज नवाज शरीफ को बुलाने की जरूरत नहीं। तो जिस नवाज शरीफ को, जिस इमरान खान को अदालत में, इस अदालत ने बुलाया था और फिर वो सब कुछ हुआ था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब वो पेश किए गए थे और चीफ जस्टिस सिर्फ इतना कह बैठे थे कि नाइस टू सी यू, और उसके ऊपर क्या क्या कोहराम मचे थे और किस तरीके से सारे लफाफे जो है वो हलकान हो गए थे, वो आपको मेरा ख्याल है याद ही होगा। उसके साथ साथ आप ये भी याद कीजिए 1 मिनट के लिए, अगर आपके पास वक्त हो, कि ये नया नहीं है काम शरीफों को ये सब कुछ देना। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर, जो स्टैम्प पेपर था उसके ऊपर नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे। हमजा शहबाज को घर बैठे हमजा शहबाज को, मैं एक दफ़ा हॉस्पिटल में एडमिट था, ज़मानत फ़ाइल की, तो जज साहब ने कहा कि भले व्हील चेयर पर आए, आपको आना पड़ना है, अदालत आना पड़ना है, आए बगैर ज़मानत नहीं मिलेगी। और फिर पता चला लाहौर हाई कोर्ट में ही हमजा शहबाज को घर की बेसमेंट में बैठे हुए वीडियो कॉल के ऊपर ज़मानत दे दी गई थी। कहा गया था कि आपको कोई नहीं पकड़ा जाएगा, आप अदालत आ जाएं। तो कहने की बात आपको ये है कि बुनियादी तौर पर शरीफों के लिए कानून तो अलग है, अदालतें तो पहले दिन से अलग हैं। हाँ, ये और बात है, उन्होंने ठुकाई भी की हुई है अदालतों की। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मशहूर ज़माना जो चढ़ाई की थी, वहाँ पर जजेस को मारा था, गालियाँ दी थी, वो इसी जमात ने की हुई थी। तो ये सब कुछ तो किया हुआ है, लेकिन आज जिस तरीके से अदालतें बरहना हो रही हैं, उस मामले के ऊपर हमें थोड़ी सी तशवीश भी है, थोड़ा सा शर्मिंदगी भी है खुद भी, और थोड़ी सी ये भी एक चीज़ है कि किस तरीके से आप पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जो है वो तबाह कर रहे हैं, पूरे निज़ाम की खराबी कर रहे हैं। आप दूसरी तरफ चलते हैं, ये तो थी अदालत के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ ने आना है, लेकिन नवाज शरीफ ने आके जो पन लेना है, जो गन्ना तोड़ लेना है उन्होंने, वो तोड़ लें, कुछ होना नहीं है। एक आज झूठा सच्चा सर्वे, मैं इसलिए पीटीआई के बहुत सारे लोग इन सर्वेस को इस्तेमाल करते हैं ट्विटर पर, दूसरा मैं नहीं करता। उसकी वजह ये कि झूठे हैं ये सर्वे, ये बारीक वारदात डाली जाती है। एक और सर्वे आया जिसमें लाहौर, जो तख्ते लाहौर है, उसमें अकेले इमरान खान को 60-65% पे दिखाया है, और शरीफ फैमिली पूरी को मिला के जो है वो 10-15-20% पे दिखाया है। ये झूठा सर्वे है, इसको इस्तेमाल ना किया करें, ये झूठे सर्वे किए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान की इस टाइम मकबूलियत 90% से ऊपर है। ये मामला थोड़ा बैलेंस करने के लिए ना, इलेक्शन के अंदर फिर 2 सीटें इधर, 4 इधर, 6 इधर, उनको करने के लिए माहौल बनाया जाता है। इमरान खान को पॉपुलर ही दिखाया जा रहा है, लेकिन बारीक वारदात है, दूसरों को भी थोड़ा पॉपुलर दिखाया जा रहा है। मतलब पिछले गैलप के एक सर्वे में 28% मकबूलियत जो है वो शहबाज शरीफ की थी, और वो मकबूलियत फिर काना काछा जो इलाका है जहाँ पर शहबाज शरीफ गए थे, वो काना काछा वालों ने फिर 28%, पूरे 28 लितर मारकर पूरी की थी। तो कहने की बात यह है, लितर मैं सियासी कह रहा हूँ, दूसरी बात नहीं कह रहा। तो एनीवेज बात यह है कि नवाज शरीफ की जो दूसरी साइड है वो आपसे डिस्कस करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने लाहौर के अंदर 9 जलसे रखे थे उनकी बेटी ने, उनके इस्तकबाल के लिए। पहला जलसा शादरा में हुआ, आपको पता है उसमें किस कदर अजीम बेइज्जती हुई हमारी बाजी मरियम की, और उसके बाद बाजी ने तौबा की कि इस तरह का जलसा मैंने किसी तंगली में जाके नहीं करना। तो नारे भी लगे, लोगों ने इमरान खान के नारे लगाए। दूसरा जलसा जो था वो रखा गया, आपको याद होगा, बड़ी अच्छी तरह से याद होगा, वो शहबाज शरीफ साहब ने अपना रखा। उन्होंने कहा नहीं, मरियम से बात ही बनी, मैं खुद जाऊंगा। वो काना काछा गए, आपको याद था इलाका जो लाहौर का जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अपने हल्के में गए, वहाँ पर उन्होंने उनकी गाड़ी रोकी, उनको गंदी गालियाँ दी। गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए थी, गैर गंदी जो बातें हैं वो कर लें, गंदी ना करें। मीन ऐसी बातें जो पार्लिमानी हैं वो कर लें, करप्ट कह लें, चोर कह लें, इस तरह की गंदी गालियाँ ना दें। बार लोगों ने गंदी गालियाँ उन्हें दी, उनकी गाड़ी रोकी, आलमोस्ट उनको वहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता था, जो कि गलत होता अगर वो गाड़ी से बाहर होते। तो इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद शहबाज शरीफ साहब ने आके हाथ जोड़े कि माई बाप मैं तो बाहर नहीं निकल सकता आज के बाद, मेरी तौबा। उसके बाद नून लीग एक बड़ी इनोवेटिव स्ट्रेटजी के साथ आई, वो आपको बताऊंगा। लाहौर के एक बहुत बड़े रिपोर्टर हैं मियां असलम साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ काम करते हैं, उनकी मैंने एक वीलॉग देखा, तो बहुत ही शानदार वो रिपोर्टिंग है उनकी इस बात पे। ऐसी वो बात सामने लाए जो किसी के ख्याल में भी नहीं था, ये वाली 2 नंबरी नून लीग ही कर सकती थी। अब जलसे फेल हो गए, आगे जलसे कर नहीं सकते थे, तो एक जलसा चाहिए था जिसमें कम से कम कोई 2-4-5 हज़ार बंदा दिखाया जा सके, और दिखाया जा सके कि नवाज शरीफ आया। तो इन्होंने एक जगह पर खाना बदोशों की कोई 400 से 500 झोंपड़ियाँ हैं, वो जगह ढूंढी।
ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सप्रेस न्यूज़ के एक बड़े सीनियर रिपोर्टर है मियां असलम साहब, ये उनकी रिपोर्ट है। 400 के करीब वहां पर झुग्गियां, ये वहां गए, उनसे बातचीत की, उनको पैसे दिए हर झुग्गी को, और साथ उनको कहा कि आपके लिए 3 कोर्स मील होगा शाम में, और साथ कपड़े लेके दिए उनको। तो आपने बिमा अहलो अयाल, आज आपकी दावत है। ये 7 झुग्गियों के बिल्कुल 7 ग्राउंड था, वहां पर इन्होंने उस गांव में, मीन ठोकर न्याज बेग के करीब वो गांव था, वहां इन्होंने वो जलसा किया। अब आप सबको पता है पाकिस्तान में आबादी के जो हालात हैं, और फिर झुग्गियों के अंदर आपको पता है कि आबादी वहाँ और भी ज़्यादा है बदकिस्मती से। एक एक झुग्गी में 8-8 लोग हैं, तो 400 को ज़रा ज़रब दे लीजिए तो वो कितने वोट थे, कितने वो लोग थे जो आके वहाँ बैठे, और उनको 3 कोर्स शाम का मील दिया गया, कपड़े उन्हें ख़रीद के दिए गए, पैसे दिए गए, और उन्होंने आके वो वलीमे की टेबलों के ऊपर बैठ के वो उन्होंने जो जलसा किया, और उससे एक थोड़ी सी लाइटें शाइटें लगा के 2-4 हज़ार बंदा नज़र आया, थोड़ी सी इज्जत बची। तो बाजी मरियम ने कहा कि आज के बाद मैंने नाम नहीं लिया। जैसे बाजी दोबारा जिस तरीके से किंग एडवर्ड कॉलेज से बाजी को नालायकी की वजह से फेल करके निकाला गया था, बाजी फेल हो गई थी, और एक मजमून में फेल नहीं हुई थी बाजी किंग एडवर्ड के अंदर। बाजी ने जब किया क्लीन स्वीप किया है, बाजी ऊपर से नीचे तक सारे कोर्सेज में फेल हो गई थी। ये आप शिद्दत से मेरी से अंदाजा लगा लें। मतलब कई तो कोर्सेज में ऐसे फेल हुई थी कि प्रोफेसरों ने सिफर लगाने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि सिफर के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है, सिफर लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ पढ़ना पड़ेगा। बाजी ने कुछ लिखा ही नहीं था। बाजी उन दिनों कोई और ख्यालों में होंगी, शायद वो वज़ीर आज़म बनना चाहती होंगी। तो एनीवेज बाजी ने उसके बाद कभी नाम नहीं लिया कि मैंने किसी और तालीमी इदारे में दाखिला लेना है। वो अलग बात है, नून लीग वाले कहते रहे बाजी PhD कर रही है, बाजी MPhil कर रही है। वैसे बाजी उनके थे PhD वाले पास नमूना कर लेना, थोड़ी बहुत ओदी इज्जत बची है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट तरह ओदी भी फना कर दोगे। सो बहरहाल बाजी साहबा ने जैसे नाम नहीं लिया, बाजी ने कहा कि अब मैंने जलसे नहीं दोबारा करने, जो मर्जी हो जाए। तो अब जलसे ना करने का भी जनाब वाला हो गया फैसला बाजी की तरफ से कि जलसे नहीं करने। तो एक भी जलसा उसके बाद, वो जो चंगड़ों की या खाना बदोश जो भी हमारी ज़ुबान में उन्हें कहा जाता है, उनकी जो बस्ती थी, उसके अंदर ये जो मैंने वर्ड कहा है, इसको की ह्यूमिलिएशन में ना लीजिए, ये हमारा वर्ड है हमारी ज़ुबान का। मीन के वो उनको खाना बदोश कहा जाता है उर्दू में, और पंजाबी में जो कहा जाता है वो मैंने आपके सामने रखा है। कोई तज़हीक अमेज़ लफ्ज़ नहीं है ये, खुदा न खास्ता किसी सूरत भी। तो आपने जहन में ये रखना है कि उसके बाद बाजी ने तो कर ली तौबा कि ये जलसे मैंने नहीं करने। तो ये हालात हैं। फिर ये चले गए कसूर में, हमजा शहबाज साहब, उनका पहले से जलसा था वहाँ कसूर में, उन्होंने वो जलसा किया, और वो उसकी भी कोई हमारे सामने ख़ास चीज़ नहीं आई कि वो क्या बना उसका, वो भी बस सो ही गया वो जलसा। उसके बाद पीपल्स पार्टी रोना पिटना ज़रूर शुरू हुई है कि हमारे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है। तो नवाज शरीफ के जो हालात हैं मैंने आपके सामने सारे रखे हैं, वो ये कि अदालतों के अंदर तो अदालतों को नंगा करना है ना, वहाँ तो अशराफिया ने फैसला कर लिया हुआ है कि नवाज शरीफ को अब वापस लाना है, मुल्क का माई बाप बनाना है, और अपने कंधों पे बिठा के लाना है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है, तो वो तो अब अदालतें नंगी हों, कपड़े पहन के फैसला करें, कपड़ों के बगैर फैसला करें। अब फैसला देना पड़ना है, अब तो ये कानपट्टी पे फैसला है, आप दें या ना दें, तो वो तो हो गया। लेकिन असल जो मुद्दा है वो ये है कि नवाज शरीफ को पॉलिटिकली कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, पॉलिटिकली फंस गया है, आवाम ने तबाही करके रख दी है। और अब आप सोचते होंगे, आखिरी बात मैं आपके सामने कर दूंगा, फिर नवाज शरीफ लैंड किया आ रहा है जब उसे पता है कि लोग सियासी तौर पर उसे कबूल नहीं कर रहे और खाना बदोशों को जलसों में लाना पड़ रहा है, तो फिर रह के गया पीछे। तो रह ये गया है कि नवाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि मैं किसी तरीके से आऊं और आकर अपने केस ख़त्म करवाऊं। वज़ीर आज़म तो मुझे इन्होंने नहीं बनाना, वो उनको भी पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाना, तो वो कहते हैं कि मैं पहले अपने केस ख़त्म कराऊं, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा, नंबर 1। और ये जो प्लॉट है मीन नून लीग है, इसका कब्ज़ा अपनी बेटी को दूँ। अगर मैं मुल्क से बाहर रहा तो इसका कब्जा बेटी को नहीं दे सकूंगा। इसमें शाहिद खान अब्बासी साहब अपना नया सिस्टम निकाल रहे हैं, लोहे के चने भी कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं। फिर आपने देखा है कि शहबाज शरीफ तो अब खुद ही वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और इस्टेब्लिशमेंट को बड़े पसंद है कि वो पॉलिश ज़बरदस्त मारते हैं, और मरियम साहबा की कोई चल नहीं रही। तो नवाज शरीफ का असल पाकिस्तान आने का मकसद नंबर 1 अपने केसेस खत्म कराना है, नंबर 2 पार्टी का कब्जा जो है वो मरियम सफदर को देना है। ये असल मकसद है नवाज शरीफ का। ये उसको भी पता है कि मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाना, ये उनको भी पता है नवाज शरीफ साहब को। लेकिन अपने इस मकसद में प्लॉट के कब्जा देने के चक्कर में अदालती निज़ाम जो है पाकिस्तान का वो नंगा कर दिया गया है, बरहना कर दिया गया है। अफसोस भी है आज जो कुछ हुआ है,
दुख भी है, लेकिन साथ साथ मैं सोचता हूँ कि यही अदालतें किस तरीके के फ़ैसले इमरान खान के बारे में देती हैं और यही अदालतें किस तरीके के फ़ैसले जो हैं वो नवाज शरीफ के बारे में देती हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।